सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रकाशा प्रवर्धन IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपके क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक और पहला क्वेश्चन ही इसमें आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए। ठीक है, या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन होता क्या है, ये प्रश्न भी आपके मन में आना चाहिए। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में देश उसके मेंबर होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा संख्या में देश उसके मेंबर होते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल का संगठन होता है। वैश्विक स्तर के झगड़ों का निपटारा इधर किया जाता है, उस प्रकार के संगठन को अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। तो अब प्रश्न आ जाता है कि भैया चाहिए क्यों, है ना, क्या जरूरत है हमें, इसके बिना नहीं विश्व चल सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। देखो नाम क्या है, किसके बारे में इस पूरे पाठ में चर्चा की गई है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल लेवल का। ओके, जो आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया गया था, दक्षेश, है ना, सेकंड चैप्टर में सॉरी वो पढ़ाया गया था यूरोपीय संघ, आसियान, और फिर थर्ड चैप्टर में आपका दक्षेश भी था थोड़ा सा, है ना। तो वो सब थे क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, वो अपने क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करते हैं, लेकिन ये वैश्विक लेवल का संगठन है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ओके, अब वही प्रश्न आ जाता है जो मैंने अभी बताया आपको स्टार्टिंग में, कि हमें क्यों चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण इसमें बताए गए हैं। देखो, आशा, प्रगति व मानवता के प्रतीक के लिए हमें चाहिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, देखो अगर किसी देश की प्रगति करनी है, मानवता जिंदा रखनी है, ठीक है, युद्ध की स्थितियों को कम करना है, तो हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। और ये जो तीनों चीज मैंने आपको बताई ना, आशा के लिए, प्रगति के लिए और मानवता के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। तो यही तीनों चीजें ना अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रतीक भी मानी जाती है। ठीक है, ये इसका प्रतीक होती है। ओके, दूसरा कारण क्यों चाहिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन, युद्ध व शांति में मदद करता है। देखो, जो युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, उन युद्धों को ये क्या करता है, शांति से निपटवा देता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज ये करवा देता है। ठीक है, समस्या का समाधान बातचीत से करवा देता है। ओके, फिर थर्ड कारण, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों व समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दो से ज्यादा देशों के मध्य कोई झगड़ा हो गया, समस्या हो गई कोई, ठीक है, कोई विवाद हो गया, तो उनका समाधान करने के लिए, ठीक है, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। और बीमारी, महामारी या किसी संकट आदि में आपसी सहयोग व साथ देने के लिए। देखो, कोई बीमारी आ जाए, है ना, कोई बीमारी फैल जाए, महामारी फैल जाए, या किसी भी प्रकार का कोई संकट आ जाए, आर्थिक संकट या वॉट कोई भी संकट, तो उसको उसमें ना हमें क्या जरूरत होती है, आपसी सहयोग। ये नहीं कि जी एक देश दूसरे देश से मुंह बना करके बैठा है और वो अंतरराष्ट्रीय लेवल का संकट ऐसे ही निपट जाएगा। अब देखो, कोरोना आया था, तो क्या ये किसी एक क्षेत्र विशेष में फैल के रह गया था? क्या ये केवल चाइना तक सीमित रह गया था? क्या ये केवल भारत तक सीमित रह गया था? नहीं ना, पूरे विश्व में ये फैला था। तो उस कोरोना जैसी स्थिति में क्या वहां पर लड़ाई करते कि चाइना को ऐसे कोसते कि तुमने फैला दिया ये, है, युद्ध करते हैं अब उससे और सब देश मिलकर? नहीं ना, अब तो उसको वो भगाने से भागेगी ना प्रॉब्लम, है ना, उसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। तो भैया आपसी सहयोग हम किसके जरिए ला सकते हैं? ठीक है, कोई बीच में मीडिएटर होना चाहिए ना, तो वो अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है। ओके, डैग हैमर सोल्ड, ठीक है, डैग हैमरशोल्ड ने एक पंक्ति कही थी, एक लाइन कही थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। कि देखो भाई, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाया जाए, अर्थात इसलिए नहीं हुआ कि इन्हें आनंद दिया जाए, मौज मस्ती करवाई जाए मानवता को, नहीं, इसलिए नहीं हुआ, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। नर्क से बचाने के लिए मीन्स युद्ध जैसी स्थितियों से बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि युद्ध में जो होता है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है,
देश की जनता, मासूम लोग भी मारे जाते हैं। तो उसको स्वर्ग तक पहुँचाने के लिए, आनंद देने के लिए नहीं, बल्कि उसको नर्क से अर्थात युद्ध जैसी स्थितियों से बचाने के लिए हुआ है। ओके, तो ये देखो किसने कही थी ये लाइन जो मैंने आपको बताई, ये कही थी डैग हैमरशोल्ड ने। अब भई ये डैग हैमरशोल्ड कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे सेकंड नंबर के महासचिव ये थे, डैग हैमरशोल्ड। ठीक है? फिर चर्चिल ने भी एक लाइन कही थी कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए। ठीक है? जो चर्चिल थे, इन्होंने एक बात कही थी, पंक्ति कही थी, एक लाइन कही थी कि हथियार को लड़ाने से अच्छा है, मीन्स युद्ध करने से अच्छा है, बातचीत करके सुलझा लिया जाए, बहस करो, ठीक है? हथियार क्यों लड़ा रहे हो, जुबान लड़ाओ, ठीक है? ऐसा चर्चिल ने कहा। अब ये चर्चिल कौन है? ये थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। ओके, तो देखो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी? 1914 से लेकर के 1918 तक, जिसमें काफी विनाश हुआ था। ऑब्वियस सी बात है ना, वही विश्व युद्ध है वो। ठीक है, पूरे विश्व को इसमें जो है नुकसान हुआ था, जान माल की हानि हुई थी, देश कंगाल हो गए थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें विनाश हुआ था। तो तब ना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन ने कहा कि इस तरह के युद्ध दोबारा ना हो, इसलिए हमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, उसमें बैठ के बातचीत हो जाए और बातचीत से ही विवाद सुलझ जाए, युद्ध की स्थिति तक वो बात ना पहुंचे। किन्होंने कहा था ये बात? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ये बात कही। फिर क्या हुआ? फिर 1920 में ना राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, राष्ट्र संघ, देखो पहले बनाया गया राष्ट्र संघ। ठीक है, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का संगठन था। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था। ओके, आइए देखो, इस संघ ने 1945 तक कार्य किया। ठीक है, 1945 तक ही ये कार्य कर पाया था। देखो 1920 में बना, 1945 तक इसने काम किया। क्यों? क्यों? क्योंकि ये हो गया था भैया फेल। द्वितीय विश्व युद्ध फिर से झेलना पड़ा था पूरी दुनिया को 1939 से लेकर के 1945 तक। ओके, ये राष्ट्र संघ हो गया था फेल। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा मजबूत संघ नहीं था। ठीक है, संगठन ये इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। ओके, अर्थात राष्ट्र संघ असफल हो गया। ठीक है, देखो तब फिर क्या हुआ? फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय ना अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ठीक है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने एक फैसला किया। किन्होंने किन्होंने फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने, ठीक है, और रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने। ओके, इन तीनों ने मिलकर के द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक फैसला किया कि अब हमें राष्ट्र संघ से भी एक मजबूत, सशक्त और बड़ा संगठन बनाना चाहिए, ताकि विश्व युद्ध भविष्य में दोबारा ना हो। ठीक है, विश्व युद्ध जैसा विनाशकारी युद्ध दोबारा देखना ना पड़े विश्व को, क्योंकि भैया इसमें बहुत ज्यादा विनाश होता है। ठीक है, जान माल की हानि होती है, किसी एक पर्टिकुलर देश को ही नहीं, पूरे विश्व को ये नुकसान होता है। ठीक है, तो फिर इसी संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ पड़ा। ठीक है, और तथा इसकी नींव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रखी गई थी। ठीक है, देखो इन्होंने, देखो पहले जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ओके, फिर राष्ट्र संघ बनाया गया 1920 में, वो फेल हो गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हो गया। युद्धों को रोकने के लिए ही तो बनाया गया था, लेकिन युद्ध तो फिर भी हो गया, तो वो बना लिया, फिर वो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। फिर इन तीनों ने, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने मिलकर के फैसला किया कि हमें और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा बेटर एक संगठन बनाना चाहिए। फिर उसकी नींव रख दी गई।
ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ उसका नाम रखा गया। ओके, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ से आपका मेन मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो तो बस आपको टॉपिक से जोड़ने के लिए बताया गया था। यहाँ से आपका मेन मुद्दा होता है स्टार्ट। ओके, यहाँ से अब आप ध्यान से सुनना। ओके, देखो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, फिर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब भैया संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना भी तभी हुई थी। ओके, इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे? संस्थापक सदस्य देश मतलब जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य थे, या फिर कितने देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी। ठीक है, वो देश कहलाएंगे संस्थापक सदस्य देश। तो उस टाइम कितने थे? 51। ठीक है, 51वां देश कौन सा था? वो तो पोलैंड। ठीक है, इसका मुख्यालय बोले तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ओके, अब इसके वर्तमान महासचिव कौन है? प्रश्न आता है। वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में महासचिव है। और ये है कहाँ के? एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के? वो है पुर्तगाल के। ओके, और अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि फर्स्ट महासचिव कौन थे, तो वो थे ट्रिगविली। ठीक है, ट्रिगविली थे कहाँ के? वो थे नॉर्वे के। ओके, और इसके दूसरे महासचिव कौन थे? ये तो स्टार्टिंग में ही आ गया था, डैग हैमर सोल्ड। ओके, डैग हैमर सोल्ड। ओके, देखो अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित 6 अंग है। ठीक है, इसके जो है 6 अंग है। देखो वैसे तो ये आपकी बुक में है नहीं है अंगों के बारे में, लेकिन देखो बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, आप 12वीं कक्षा के छात्र छात्रा हैं। ओके, तो इसको भी आप थोड़ा सा टाइम देकर इसे भी देखिए, मेरी सलाह आपको रहेगी। ओके, तो देखो पहला अंग आ जाता है महासभा या फिर आम सभा, दोनों में से कुछ भी कह दो, एक ही बात है। ओके, संघ के जितने भी सदस्य देश होते हैं वे सभी इसके ही सदस्य होते हैं। ठीक है, वो इसी के ही सदस्य होते हैं, महासभा के या फिर आम सभा के। सदस्यों का चुनाव इसी सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो सदस्यों का चुनाव होता है वो इसी के ही द्वारा किया जाता है, महासभा के द्वारा। ठीक है, इसी महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रस्तुत किया जाता है। ओके, इसी महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे भारत का बजट हो गया, जैसे सभी में संसद में पेश किया जाता है ना बजट, तो इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, महासभा में। ओके, महासचिव का चुनाव भी इसी महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से किया जाता है। ठीक है, महासचिव कि भैया कौन महासचिव बनेगा, उसका चुनाव भी महासभा के द्वारा ही सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है। ओके, अब आप कहोगे "ये तो रीडिंग कर करके बता रही है भाई", तो ऐसा कोई बात नहीं। देखो इसमें समझाऊं मैं आपको क्या, ये तो एक तरह से याद करने वाली चीजें है। ओके, दूसरा अंग आपका आ जाता है सुरक्षा परिषद। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको। इसमें ना देखो 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य इसके अंदर होते हैं। और 15 में से 10 जो होता है वो तो अस्थायी होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ठीक है, और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। ठीक है, वो जो होते हैं स्थायी रूप से होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, वो वही रहता है, वो बदलते बदलते नहीं है। ठीक है, देखो 15 सदस्य हो गए, उसमें से 10 अस्थायी है, जो कि प्रति 2 वर्ष बाद बदलता है। कभी कोई से वाले सदस्य देश को बना लिया, कभी कोई से वाले सदस्य देश को बना लिया, सबकी मतलब बारी देने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, 5 सदस्य जो है वो स्थायी होते हैं। ओके, वो परमानेंट होते हैं, वो कभी बदले नहीं जाते। और ये जो अस्थायी सदस्य है ना, ये प्रति 2 वर्ष बाद बदलते हैं। ठीक है, प्रति 2 वर्ष बाद, हर 2 साल बाद बदलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है अंग तीसरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ओके,
यह आर्थिक व सामाजिक संबंधी मामलों पर कार्य करता है। ठीक है? जो भी पैसों से रिलेटेड या फिर समाज से संबंधित जो भी मामले होते हैं ना, उन पर ये कार्य करता है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। देखो इसमें मैं आपको क्या ही समझाऊँ, ये तो याद करने वाली बात है। ठीक है? समझाने वाली जगह समझाएँगे भी। ओके? अब चौथा आपका अंग आ जाता है सचिवालय या फिर कह लो मुख्यालय। ठीक है? हेड ऑफिस। ओके, ये जो है ये पड़ता है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ओके, इसका प्रधान महासचिव कहलाता है। जो इसका हेड होता है ना महासचिव का, ओ सॉरी, जो इसका प्रधान होता है ना, वो कहलाता है महासचिव। उस पद को कहते हैं महासचिव। ठीक है? महासचिव का चुनाव महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है, तथा महासचिव का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है? हर 5 वर्ष बाद ये बदले जाएंगे। जैसे अपने इंडिया में होता है ना भैया, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का चुनाव होता है हर 5 साल बाद। हम वोट डालने जाते हैं, फिर वो जिसको हम चूज करते हैं, जो जीतता है वो बनता है। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम आप इसको समझ लीजिए। ठीक है? पांचवा अंग आ जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है? दो या उससे अधिक सदस्य देशों के मध्य के विवादों का निपटारा यहीं किया जाता है। ठीक है? देखो मान लो दो या दो से अधिक देश के मध्य है। ठीक है? उनके बीच में कोई वाद विवाद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको कहाँ निपटाएंगे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर निपटाया जाएगा। ठीक है? इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। फिर 9 वर्ष बाद वो बदले जाएंगे। ठीक है? 15 न्यायाधीश होंगे और 9 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है? और यह कहाँ पर है? नीदरलैंड में। ठीक है? नीदरलैंड में ये है। ओके, छठा अंग आपका आ जाता है न्यासिता परिषद। ठीक है? न्यासिता परिषद, इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1994 को हुआ था। ठीक है? देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी है? ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है? इंग्लिश और फ्रेंच। वर्तमान में इसके सदस्य 193 हैं। ठीक है? 193। और पूरे विश्व में कितने देश है? लगभग 200 के लगभग देश है। ठीक है? और इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। तो आप ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड मतलब कह सकते हैं ना, राइट? तो 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है? दक्षिणी सूडान इसका 193वां यानी कि लास्ट सदस्य देश है। ठीक है? भारत इसका सदस्य देश कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को बना था। ठीक है? 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य देश बना था। ठीक है? इसका प्रतीक चिन्ह, ओके, इसका प्रतीक चिन्ह कैसा है? जैतून की पत्तियों से घिरा विश्व का मानचित्र। ये आप साइड में फोटो देख रहे हो ना, ये इसका चिन्ह है। ठीक है? यूनाइटेड नेशंस का। ओके, अब एक याद रखने लायक बात देखो आ जाती है, मैंने आपको पीछे नहीं बताया था जब मैंने आपको सुरक्षा परिषद वाला अंग समझाया था ना, मैंने आपको ये वहां नहीं बताया था। ठीक है? यहाँ मैं आपको बता दूं, इसके जो 5 स्थायी सदस्य देश थे, ठीक है, 10 तो अस्थायी थे जो प्रति 2 वर्ष बाद बदल रहे थे, लेकिन 5 स्थायी सदस्य भी तो थे। ओके, वो कौन से थे? आपके मन में उसी समय प्रश्न आ जाना चाहिए था। ठीक है? वो उसमें से पहला था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है? आज के पार्ट में केवल इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं बेझिझक। छोटे से छोटी समस्या हो या बड़े से बड़ी समस्या हो, वो मैटर नहीं करता। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए आप, या फिर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वरदान IAS को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपने आप वहां पर डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।